हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग यदि हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इससे आगे भी हम अभिलेखों का बहुत सारा वीडियो डाले हैं, यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखते हैं। ये अभिलेख जो है, ये ऐसे तो इसे जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख या रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। परंतु ये जो अभिलेख है, इसमें हमें 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। 3 शासकों का जो है लेख इसमें उत्कीर्ण मिलता है। पहला जो है ये अशोक, उसके बाद रुद्रदमन और फिर स्कंदगुप्त। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट इस अभिलेख से हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, इसका स्थान यदि देखें तो ये गुजरात के गिरनार में स्थित है। जूनागढ़ से 1 मील पूर्व में गिरनार पर्वत में एक दर्रा के एक चट्टान पर ये उत्कीर्ण है। ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख अशोक के जो 14 प्रज्ञापत्र हैं उसमें से एक प्रमुख है ये भी। ठीक है, तो आगे हम लोग सब समझ जाएंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो पर। देखिए, इसका भाषा यदि देखें तो ये संस्कृत भाषा में है। लिपि देखें तो ये ब्राह्मी लिपि में है। शैली इसका देखें तो ये चंपू शैली में है, अर्थात गद्य और पद्य दोनों शैली में है। और पंक्ति इसमें देखें तो इसमें 20 पंक्ति है, जिसमें अंतिम का जो 4 पंक्ति है वो एकदम सुरक्षित है, बाकी थोड़ा सा मतलब डैमेज हो गया है। रुद्रदमन ने जब इस चट्टान में अपना अभिलेख लिखवाया तो उसमें उसने एक समय भी अंकन किया है। यह है 72 शक संवत का। और इसको ईस्वी में निकालने के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि कनिष्क के द्वारा शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में, और इसमें 72 को जोड़ देंगे तो 150 निकलेगा। तो यही इतिहासकारों के अनुसार उसका समय जो दिया गया है लगभग 150 ईस्वी माना गया है। इस अभिलेख को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1832 ईस्वी में इसको खोजा और पढ़ा था। ठीक है, इस अभिलेख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये एक फैक्ट है कि संस्कृत भाषा में लिखित ये सबसे प्राचीन व लंबा अभिलेख है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इस अभिलेख में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग को पता चलता है, ये सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के आज्ञा से उनके प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, पुष्यगुप्त वैश्य ने गिरनार पर्वत से निकलने वाली सुवर्ण सिक्त तथा प्लासनी नदियों के जल को रोककर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। उसके बाद जब अशोक राजा बना तो उसके प्रांतीय गवर्नर तुषास्प ने इस झील पर बांध बनाया तथा बड़ी बड़ी नहरें निकलवाई। इस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का एक साथ नाम का उल्लेख मिलता है। यह पहला ही ऐसा अभिलेख है जिसमें हम लोग को अशोक और चंद्रगुप्त का नाम एक साथ मिलता है। ये अशोक के 14 प्रज्ञापत्र में से एक है। जब हम लोग अशोक का अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे तो जूनागढ़ अभिलेख भी उसमें हम लोग को मिलेगा। तो पहला इसमें जानकारी मिला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद अशोक ने फिर इस पर बांध बनवाया और बड़े बड़े नहरें निकलवाई। और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम का उल्लेख एक साथ मिलता है हम लोग को इस अभिलेख में। तो देखिए, ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख में सबसे पहले इस चट्टान में मान के चलिए, बोलिए इस प्रकार ठीक रहेगा कि ये जो चट्टान है गिरनार पर्वत पर स्थित, इस पर सर्वप्रथम किसने, अशोक ने अभिलेख लिखवाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अपने बारे में, और 2 गो प्रांतीय गवर्नर के बारे में जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त वैश्य के बारे में, और अशोक के समय तुषास्प के समय में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
देखिए, जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और फिर बहुत दिनों बाद जब शक साम्राज्य आया, तो उसमें एक राजा हुआ रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन ने इस जूनागढ़ अभिलेख में अपने लेख लिखवाए हैं और सुदर्शन झील में बहुत सारा उसमें कार्य किया। इसमें सबसे ज़्यादा ये जो अभिलेख है, इसमें रुद्रदमन के बारे में जानकारी मिलता है। इसीलिए ये जो अभिलेख है, ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख के नाम से विख्यात है, ज़्यादा जाना जाता है, मान के चलिए। तो चलिए देखते हैं रुद्रदमन के बारे में इस अभिलेख में हम लोग को क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जानकारी मिलता है। तो देखिए, रुद्रदमन का जो है, इसके बारे में पहला जानकारी मिलता है कि उज्जैन के मालवा के शक कर्दमक क्षत्रप कहलाते थे। और जब शक भारत में आए तो बहुत सारे उन लोग का शाखा था, उसमें से एक शाखा था उज्जैन के, और उज्जैन के मालवा के शक थे, ये कर्दमक क्षत्रप कहलाते थे। इस वंश का संस्थापक जो थे वो चष्टन थे और इसका जो स्थापना हुआ था इस वंश का, वो 130 ईस्वी में हुआ था। चष्टन का पुत्र हुआ जयदमन और इसका पुत्र हुआ रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन जो है इस वंश का, देखिए रुद्रदमन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब इसमें आगे हम लोग को जानकारी मिलता है कि रुद्रदमन के समय भारी वर्षा तथा तूफान के कारण इस झील का बांध टूट गया। रुद्रदमन ने जनता पर बिना अतिरिक्त कर लगाए अपने व्यक्तिगत कोष से इसका मतलब सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाकर 3 गुना मजबूत बनवा दिया। ठीक है, अब इतना दिन बीत गया था, पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, फिर अशोक ने उस पर बांध बनवाया। उसके बाद जब रुद्रदमन का समय आया तो इतना दिन हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था वो। तो उसमें क्या किया रुद्रदमन ने, उसका फिर से मरम्मत करवाया, ठीक ठाक करवाया। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ, परंतु उसने 1 रुपया भी टैक्स या किसी भी रूप से जनता पर बोझ नहीं डाला। उसने जो है अपने व्यक्तिगत खर्चा से इस झील का निर्माण जो है करवाया। ठीक है, यह कार्य अनार्त तथा सौराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख की देखरेख में किया गया। जिस प्रकार आगे हम लोग देखें, चंद्रगुप्त का एक गवर्नर था, उसने किया, फिर अशोक का एक गवर्नर था, उसने किया, उसी प्रकार रुद्रदमन का जो गवर्नर था सुविशाख, उसने इस कार्य को अंजाम दिया। इसके बारे में हम लोग को और जानकारी मिलता है आगे कि रुद्रदमन ने सतकर्णी दक्षिणापथपति को 2 बार पराजित किया था, परंतु उसे जिंदा छोड़ दिया। सतकर्णी जो है सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र था, वो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था। बोला जाता है कि ये जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था, ये रुद्रदमन का कोई रिश्तेदार था, इसीलिए 2 बार उसे पराजित करने के बाद भी उसे छोड़ दिया गया था। फिर आगे हम लोग को जानकारी मिलता है कि इसमें कहा गया है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदमन को अपना रक्षक चुना था तथा उसने महाक्षत्रप की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, इसमें हम लोग को जानकारी मिलता है कि सभी जातियों ने मिलकर रुद्रदमन को अपना रक्षक चुना और जब वो राजा बन गया तो महाक्षत्रप की उसकी उपाधि उसने ग्रहण की। इस अभिलेख से हम लोग को ये भी जानकारी मिलता है कि उसका जो राज्य था वह शांति प्रिय था। उसका गांव, शहर, गांव, बाजार, लुटेरों, सर्पों, जंगली जानवर, महामारियों, इस सब से बिल्कुल पूर्णतः मुक्त था। इस अभिलेख में रुद्रदमन को पश्चिमी क्षत्रप तथा एक प्रतापी राजा कहा गया है। इस अभिलेख में 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जैसे बलि, भाग, शुल्क, विष्टि, कर, प्रणय आदि। इसमें हमें रुद्रदमन के विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है हम लोग को स्वयंवर प्रथा, प्रेम विवाह का भी उल्लेख मिलता है। इसमें इस अभिलेख में रुद्रदमन से संबंधित जानकारी सबसे ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसे रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक तो हम लोग को रुद्रदमन के बारे में पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और एक
शासक के बारे में हम लोग को पता चलता है वो है स्कंदगुप्त के बारे में। अब देखिए, जब शक साम्राज्य का अंत हुआ, उसके बहुत दिन बाद जब गुप्त साम्राज्य आया, तो इसमें स्कंदगुप्त नामक एक राजा था जिसने इस पर अभिलेख लिखवाए। ठीक है, तो उसने क्या कार्य किया उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी मिलता है। ठीक है, सुदर्शन झील का बांध अतिवृष्टि के कारण टूट गया, जिसके बाद स्कंदगुप्त के आज्ञा से उसके राज्यपाल चक्रपालित के द्वारा इस बांध का जीर्णोद्धार किया गया। बहुत ज़्यादा वृष्टि होने से, पानी होने से बाढ़ टाइप का कुछ हो गया, जिस कारण से ये बांध टूट गया। तो उसके आज्ञा से जो है चक्रपालित ने इस बांध का जीर्णोद्धार किया, मतलब फिर से इसको ठीक ठाक किया, और वहाँ पर एक विष्णु मंदिर बनाया जिसे चक्रभीति विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्कंदगुप्त के बारे में और एक जानकारी हम लोग को इस अभिलेख से मिलता है कि हुनों को उसने पराजित किया था। तो चलिए, इसमें तो हम लोग बहुत कुछ देखे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त के बारे में, उसको एक चार्ट के द्वारा हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को याद रखने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उधर जो देखें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, फिर रुद्रदमन, फिर स्कंदगुप्त आया, फिर उसके राज्यपाल रहे, उसने क्या क्या कार्य किया, उसको हम लोग ये शॉर्ट रूप में एक देख लेते हैं। ठीक है, कि किसने क्या कार्य किया था, कौन सा शासक था। जैसे पहले समय यहाँ दिया गया है, फिर शासक है, फिर राज्यपाल है, फिर कार्य है। ठीक है, देखिए, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, समय था 322 से 298 ईसा पूर्व। उसके राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। इसके बाद जब अशोक राजा बना, वो जो समय था वो था 260 से 238 ईसा पूर्व। इसके राज्यपाल तुषास्प ने झील से नहर निकलवाया। अशोक के बाद जब रुद्रदमन शक शासक था, ये राजा बना, तो इसका जो समय था वो था 150 ईस्वी। इसके जो राज्यपाल थे वो थे सुविशाख, इसने झील का जीर्णोद्धार किया। इसके बाद जब गुप्त साम्राज्य आया और स्कंदगुप्त राजा बना, इसका जो समय था ये था 455 से 467 ईस्वी। इसके राज्यपाल चक्रपालित ने फिर से इस झील का जीर्णोद्धार किया। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसमें बहुत कुछ जानकारी मिला। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ये PDF यदि आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे जाके आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।